So, hi everyone. We have this question. Employees with missing information. ठीक है, तो यार हमको दो टेबल्स गिवन है एम्प्लॉयज जिसमें कॉलम है एम्प्लॉय आईडी और नेम, और सैलरी टेबल जिसमें कॉलम है एम्प्लॉय आईडी और सैलरी। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है राइट ए सॉल्यूशन टू रिपोर्ट द आईडीज ऑफ ऑल द एम्प्लॉयज विद मिसिंग इन्फॉर्मेशन। द इन्फॉर्मेशन ऑफ एन एम्प्लॉय इज मिसिंग इफ द एम्प्लॉयज नेम इज मिसिंग और द एम्प्लॉयज सैलरी इज मिसिंग। ठीक है, तो बेसिकली हमें करना क्या है कि किसी भी एम्प्लॉय आईडी के लिए या तो उसका नेम मिसिंग है या फिर उसकी सैलरी मिसिंग है। ठीक है, तो वो हमारे आउटपुट रिकॉर्ड में इंक्लूड होगा। तो पहले लेट मी कोड सिलेक्ट एम्प्लॉय आईडी फ्रॉम एम्प्लॉय एम्प्लॉय सैलरी एस ऑन ई डॉट एम्प्लॉय आईडी इज इक्वल्स टू एस डॉट एम्प्लॉय आईडी। ठीक है, वेयर एस डॉट सैलरी इज नल। Employee ID in the field list is important. ये एरर पता है क्यों आया एम्प्लॉय आईडी कि वो एम्प्लॉय हम एम्प्लॉय आईडी सिलेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो वो फिगर आउट नहीं कर पा रहा है कि एम्प्लॉय आईडी कौन सी वाली है, एम्प्लॉय स्टेबल वाली या सैलरी स्टेबल वाली। ठीक है, तो हमें बताना पड़ेगा कि एम्प्लॉय आईडी एम्प्लॉय टेबल वाली, इसलिए वो एम्बिग्यूटी का एरर आ रहा है। ठीक है, तो एक आ गया हमारे हमको बेसिकली एक और पांच, सॉरी चार और पांच के लिए है सैलरी अवेलेबल, एक के लिए नहीं है। सॉरी दो के लिए नहीं है, आई एम सॉरी। चार और पांच के लिए सैलरी अवेलेबल है लेकिन दो के लिए सैलरी अवेलेबल नहीं है। ठीक है, अब इसे 2 मिनट के लिए साइड में रखते हैं। कमेंट सिलेक्ट एस डॉट एम्प्लॉय आईडी फ्रॉम सैलरी। मैं क्या कर रहा हूँ क्लियर हो जाएगा यार। ठीक है, तो लेट्स जॉइन एम्प्लॉय एम्प्लॉईज। ओके, ई ऑन डॉट एम्प्लॉय आईडी इज इक्वल टू एस डॉट एम्प्लॉय आईडी where s dot sorry e dot name is null। एक बार इसे करते हैं। तो अब एक आ गया। ठीक है, अब इन दोनों को मिलाना है, तो क्या करेंगे, यूनियन हॉल। ठीक है, तो बेसिकली किया क्या है, हमने पहले एम्प्लॉय टेबल को लेफ्ट टेबल रखा। ठीक है, फिर हमने बोला कि जो इसके अंदर रिकॉर्ड्स हैं वो तो हमें चाहिए ही चाहिए, और ज्वाइन कराओ सैलरी टेबल के साथ। ठीक है, तो जो इसके अंदर रिकॉर्ड इस जो रिकॉर्ड एम्प्लॉय सैलरी टेबल में नहीं है, एम्प्लॉय आईडी जिनकी एम्प्लॉय टेबल में गिवन है, ठीक है, उसके लिए सैलरी नल आएगी। ठीक है, सिमिलरली हमने सैलरी को लेफ्ट टेबल रख के करा है। सैलरी टेबल में वो सैलरी वाले एम्प्लॉय आईडी आएंगी और वो एम्प्लॉय आईडी आएंगी जिसके करस्पॉन्डिंग एम्प्लॉय टेबल में एम्प्लॉय आईडी दी हुई है, और जो नहीं है उसके करस्पॉन्डिंग नेम उसका क्या आएगा, नल। ठीक है, तो एक बार रन करके देखते हैं। ठीक है, तो ऑर्डर बाय आई थिंक एम्प्लॉय आईडी होगा, ऑर्डर बाय एम्प्लॉय। इसको यहाँ पे यार एलियासिंग दे देता हूँ।
order by employee, right? कूल, सबमिट करते हैं। इट्स अ नाइस क्वेश्चन, ओके। जॉइंस को समझने के लिए इट्स अ वेरी नाइस क्वेश्चन। तो थैंक यू ऑल एंड स्टे ट्यून फॉर मोर सच वीडियो।